पुष्कर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं न्यूज रूम से। पुष्कर जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आपने सारी चीजों को सुना, क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। अब जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े मोहम्मद अली शाह जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति अभी और ज्यादा खराब हो सकती है। तो आगे क्या कुछ हो सकता है बांग्लादेश के लिए? देखिए, बांग्लादेश की जो अभी स्थिति है, मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। जब भारत का विभाजन हुआ तो एक और ईस्ट पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान है। जो बांग्लादेश है अभी वो ईस्ट पाकिस्तान होता था। यानी एक ही देश के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी प्राइड एक है। पंजाब के लोग जो हैं वहाँ के, उनमें एक पंजाबी प्राइड होता था और उनको होता था कि जो बांग्लादेश यानी उस समय ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो असली मुस्लिम नहीं हैं। वो असली मुस्लिम नहीं है क्योंकि आपका जो नाम होता है, नाम आपकी भाषा को लेकर होता है। आप वहाँ अगर बांग्ला बोल रहे हैं तो आपका नाम बांग्ला होगा। जैसे वहाँ कई नाम आपको मिल जाएगा, पुष्कर अली या चित्रा, कोई भी उसमें मुस्लिम ये लगा लीजिए, मोहम्मद कोई भी ऐसा नाम ले लीजिए जो हिंदू का है उसके साथ। तो उनके यहाँ उस तरह का नाम होता था क्योंकि नाम हम रखते हैं अपनी भाषा के हिसाब से। तो बांग्लादेश में ये वेस्ट पाकिस्तान वालों ने करीब 90,000 फौज भेजा 1971 से थोड़ा पहले। और फौज भेजकर उन लोगों ने जितने महिलाएं थी उनका रेप करवाया और ये कहते हुए कि अब जो पंजाबी प्राइड है, पंजाब के जो लोग जा रहे हैं वहां पर सैनिक 90,000, वो वहां रेप करके पंजाबी कौम पैदा करेंगे। तो इसका बहुत वहां विरोध हुआ और 90,000 जो लोग सैनिक थे उनके खिलाफ वहां शेख मुजीबुर रहमान, जिनका भी आपने देखा कि वो जिनकी मूर्ति अभी तोड़ी गई, शेख मुजीबुर रहमान, ये थे शेख हसीना के पिताजी। तो शेख हसीना के पिताजी जो थे, इन्होंने मुख्य लड़ाई लड़ी उस वक्त और लड़ाई लड़कर बांग्लादेश जो है वो उससे अलग एक जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग देश बांग्लादेश बन गया। जब बांग्लादेश बन गया उसके बाद करीब 5 साल बाद फिर जो फौज है वहां की बांग्लादेश की, उन लोगों ने एक यहाँ जो बांग्लादेश बना तो उस वक्त जितने लोग थे, जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, उनको तो आरक्षण मिला ही। शेख हसीना जब सरकार में आई तो उन्होंने ये भी कर दिया कि उस वक्त 71 की लड़ाई में जो लोग लड़े थे वो खुद, उनको आरक्षण तो मिलेगा सरकारी नौकरी में। उनके जो बेटे पैदा होंगे बेटों को भी मिलेगा। तो अभी जो है बांग्लादेश छोटा देश है, 2-3 हजार वहां सरकारी नौकरियां में बनती हैं, उसमें भी 1,000-1,500 नौकरी इन्हीं को मिल जाती थी जो उस समय के बेटे थे। तो उसका बहुत विरोध होने लग गया वहां पर। तो ये विरोध जो चल रहा है, अब जाकर फाइनली 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को की हत्या आर्मी ने कर दी थी और आर्मी ने हत्या उनकी की। ये शेख हसीना को भारत भागना पड़ा था उस वक्त और ये भारत में रही थी काफी दिन तक। मतलब एक प्रधानमंत्री की बेटी उस वक्त बहुत बुरी स्थिति में इंडिया में रही थी। बाद में जब स्थिति ठीक हुई तो वो वहां चुनाव लड़ी और जीत गई, फिर वापस गई। अब ये दूसरी बार है कि वो दोबारा भारत आ रही हैं और एक बार फिर से, पहले पिताजी जो थे प्रधानमंत्री थे, उसके बाद आना पड़ा। अब वो खुद प्रधानमंत्री थी और सब कुछ छोड़कर उनको दोबारा आना पड़ रहा है। तो इसमें आरक्षण का जो मुद्दा था जो उन्होंने दिया था 71 के लड़ाई वालों के परिवार वालों को, वो यानी सीधे तौर पर पुष्कर जी ये कह सकते हैं कि आरक्षण का मुद्दा जो है वो लगातार इस तरीके से बढ़ा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और